बरसों पुरानी बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। ये गांव खेती बाड़ी पर टिका हुआ था। खेत ही गांव की जान थे और किसान ही उसका गर्व। गोपीनाथ गांव का सबसे मेहनती किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पसीने की हर बूंद ने बूंद पानी और हर दाने का सम्मान करता बेटा, था। वह एक हमेशा किसान की अपने बेटे असली मोहन से दौलत कहता, सोना या चांदी नहीं, बल्कि उसकी मिट्टी और उसकी कड़ी मेहनत है। संकट की आहट एक साल मौसम ने धोखा दे दिया। बारिश समय पर नहीं हुई, धूप झुलसाने लगी और खेत सूखने लगे। गांव के तालाब खाली हो गए। किसानों ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े, पर बादल नहीं आए। कई किसान कर्ज में डूब गए। कुछ लोग गांव छोड़ शहर जाने को मजबूर हुए। पर गोपीनाथ डटा रहा। उसने मोहन से कहा, बेटा, मिट्टी कभी बेवफा नहीं होती। अगर तुम इसे दिल से सींचोगे तो ये फल जरूर देगी। बट गोपीनाथ सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था और बैलों की एक जोड़ी लेकर खेत में जाता और सूखी धरती जोतता था। पिताजी, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि आप सूखी जमीन क्यों जोत रहे हो। बेज बोना हमरा कर्तव्य है। गोपीनाथ मुस्कुराकर जवाब देता, बीज बोना हमारा धर्म है, फसल उगाना भगवान का काम है। अगर हम कोशिश ही छोड़ दें तो चमत्कार कैसे होगा। एक दिन गांव में खबर आई कि सरकार एक नई योजना के तहत एक नहर खोदकर पानी लाने वाली है। सब लोग बहुत खुश थे। लोग खुश हुए, लेकिन काम धीमा था। किसान हार मानने लगे। तभी गोपीनाथ ने पहल की। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा कर कहा, हम क्यों दूसरों का इंतजार करें, आओ हम मिलकर खुद नहर बनाएं। जब तक पानी खेतों तक नहीं आएगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पहले तो लोग झिझके, मगर धीरे धीरे गांव के नौजवान आगे आए। सबने मिलकर कुदालें उठाईं, पसीना बहाया और कई दिनों की मेहनत से छोटी नहर बना डाली। मेहनत का फल कुछ ही हफ्तों में बारिश भी हुई और नहर का पानी खेतों तक पहुंचा। सूखी मिट्टी ने फिर से हरियाली ओढ़ ली। खेतों में गेहूं और धान लहराने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई। लोग गोपीनाथ को धन्यवाद देने लगे, मगर वह बस कहता, ये हमारी मिट्टी और हमारी कड़ी मेहनत का फल है। अगर किसान हार मान ले तो नई पीढ़ी की सीख मोहन ने अपने पिता से सीखा कि खेती सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है।